Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. निफ्टी फिर से आज अप बंद हुआ 250 पॉइंट्स अराउंड 1039 लोएस्ट पॉइंट पे था 24331 बाद में जाके रिकवर किया और बंद हुआ 24367 पे। इंडेक्स का बात करें सारे इंडेक्स आज ग्रीन पे बंद हुआ। पीएसयू बैंक लीड किया, मीडिया 1.83% ऑफ, निफ्टी ऑटो अच्छा सपोर्ट दिया 1.72, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज 1.59, तो उसमें मैजडॉक का एक बड़ा ऑर्डर आया, देखेंगे कुछ इंसिपिएट का अच्छा रिजल्ट था। निफ्टी आईटी 1.55, रियल्टी 1.55, एनर्जी कंजम्पशन एंड इंफ्रा। मैजडॉक को आज काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, लिंक ऊपर में पेस्ट कर रहा हूँ। तो ऑर्डर आया है ओएनजीसी से और ऑर्डर का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 4676 करोड़। दैट्स द ऑर्डर मैजडॉक को मिला आज ओएनजीसी से। इंडियन ईवी स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक आज 20% अप था अपना डेब्यू में, और जिसके चलते वैल्यूएशन हो गया फार्म का $4.8 बिलियन। सो टुडे ओला का लॉन्च हुआ मार्केट में। भाविश अग्रवाल जो ओला का स्टेक होल्डर है, उसका जो वैल्यूएशन है आज के डेट पे अराउंड 1.5 बिलियन। सो भाविश अग्रवाल बिकम ए बिलियनियर टुडे विथ ओला इलेक्ट्रिक शेयर राइजिंग अबाउट 20%, एंड भाविश अग्रवाल के पास दिस अमाउंट ऑफ शेयर ऑलरेडी है उसके पास प्री लिस्टिंग दैट वैल्यूड 12,420 करोड़ which is in billion 1.5. So that's the news for Ola launch. इंडिया सीमेंट का रिजल्ट निकला, नेट प्रॉफिट 58.5 करोड़ था, जो प्रीवियस ईयर ऑन ईयर पे लॉस था एक्चुअली। सो इट्स ए गुड रिजल्ट फॉर इंडिया सीमेंट। एनबीसीसी काफ़ी चर्चे में है, एक 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है एनबीसीसी को फ्रॉम श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड उसके चलते आज स्टॉक 8% तक ऊपर गया। कोचिन शिपयार्ड, द डिफेंस सेक्टर एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड स्टॉक, Q1 नेट प्रॉफिट सर्ज 76% एंड स्टॉक भी आज 5% ऊपर था। हम स्टॉक का चार्ट देखेंगे, उससे पहले समरी समझ लेते हैं कि इट्स ट्रेडिंग हायर बाय 5% आफ्टर दिस अनाउंसमेंट ऑफ 76.61 ईयर ऑन ईयर राइज इन नेट प्रॉफिट। कंपनीज इनकम ऑल्सो जंप, रेवेन्यू ऑल्सो जंप हुआ है 52%, एबिटा ग्रो हुआ है 60.55, वेरी गुड रिजल्ट। जो सेक्शन है शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर, उसका करस्पॉन्डिंगली जो इंक्रीज हुआ है दैट इज 61 एंड 62% ईयर ऑन ईयर। सो ये दोनों चीज़ करते हैं कंपनी, कोचिन शिपयार्ड बिल्डिंग भी करता है शिप का और रिपेयर भी करता है, तो दोनों सेक्शन में देखा जा रहा है काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है अपना। दिस इज कोचिन शिपयार्ड का डे चार्ट। सो मेरे हिसाब से 2682 दैट शुड बी द इमीडिएट टारगेट ऑफ दिस स्टॉक। ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला यहाँ पे अराउंड 2200, तो अभी वहाँ से लेके फिलहाल 2379 पे ट्रेड कर रहा है। इफ इट क्रॉस दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ अराउंड 2400 देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट मे टच 2682। आज भारत रसायन का Q1 रिजल्ट निकला और उसके चलते ये स्टॉक 20% हिट किया आज। प्रॉफिट 508% अप है ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू 17%। सो रेवेन्यू तो 17.98 which is marginal higher, but profit उसका इंक्रीज हुआ है 508, and because of that the stock market actually awarded the stock with 20% up. This is the weekly chart for Bharat Rasayan. So 20 March 2023, around more than 1 year before, it took a support after a downfall around 8,277. The similar level touched this year March 11, and वहाँ से अपवर्ड जर्नी चालू हुआ। ये जो डायगोनल मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा है, इसके चलते देखा जाए तो फिलहाल एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हुआ है फिलहाल अराउंड 12,699 विच इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। तो मेरे हिसाब से 13,292 दैट शुड बी द इमीडिएट टारगेट, बिकॉज दैट इज द लेटेस्ट रेजिस्टेंट जोन 13,292। इस पर्टिकुलर रिजल्ट के चलते टेस्ट करना चाहिए। अगर वो ब्रेक हुआ देन नेक्स्ट टारगेट इज 13,886। सो करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग 1200,815, तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज व्हाट आई एम सीइंग अपसाइड पोटेंशियल फॉर दिस स्टॉक। एक अच्छा न्यूज़ आया ट्रेंड के बारे में। Q1 रिजल्ट प्रॉफिट 131% ईयर ऑन ईयर टू 342 करोड़, एंड रेवेन्यू ऑल्सो सोर अबाउट 57%। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का बात करेंगे, उसका Q1 रिजल्ट प्रॉफिट एक्चुअली स्लाइड बाय 4th 1189 करोड़ बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द पेंट ऑपरेशन। तो अभी काफ़ी ऐड हमको देखने को मिलता है इसका पेंट बिजनेस के बारे में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चलते प्रॉफिट स्लाइड हुआ है। सिनॉप्सिस देखेंगे तो द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आदित्य बिरला लॉन्च द पेंट ऑपरेशन बिरला ओपस टुवर्ड्स द एंड ऑफ March quarter, and April-June was its first quarter of full operation. The company has spent around 7,795 crore on this paint business, which is a huge investment as of June end. Approximately 4/5 of the total planned expenditure for this operation. So investment in this paint business
weighed on the June quarter earning of Grasim Industry, dragging its consolidated net profit 25% lower compared to the previous year, which is logically fine. So we'll see in next quarter how the result coming out. So that's the result for Grasim. फार्मास्यूटिकल अल्केम लैब का रिजल्ट निकला, नेट प्रॉफिट जूम 90% टू 545 करोड़. देखेंगे इसका चार्ट. This is a weekly chart of Alchem Lab, and this is the very beautifully it is maintaining the parallel channel. So there's an upward wall and this is the lower boundary. It respected every time this upward journey, and currently is trading in 5796. As per my analysis, another 100 points from here can be the target. Mamaearth brand, that parent company of Honasa Consumer, उसका रिजल्ट निकला Q1 का, and consolidated profit after tax zoomed 63% year on year to 40 crore. Revenue also jumped by 19%. Another pharmaceutical, Zydus Life Science, very popular company, net profit jumped 31% to 1,420 crore, and it beat the estimate as well. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching, and we will see you again in next video.